कुछ हद तक एक शेक्सपियरियन विच का भी आपका रोल है, बिकॉज आप पूरे टाइम जिस तरीके से महेश मांजरेकर के आप कान में जब बोलते हैं, मतलब बेसिकली आप उनको एक सच्चाई बयान कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार तरीके से। इट्स हाईली प्रेडिक्टेबल अनप्रेडिक्टेबल, वी कैन गो टू एनी लेंथ। साजिद खान की बात यह है कि भैया अगर मैं मॉनिटर पे देख के हंस रहा हूँ तो समझ लेना शॉट ओके है। एंड यूज्ड टू लाफ, कभी ऐसा था कि शॉट के बीच के अंदर भी यू कैन सी द बिग लाफ्टर ऑफ साजिद खान इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड। एक बच्चा है, ऐसी इनोसेंस है, उस नज़रिए से उन्होंने पूरी पिक्चर को देखा है। महेश मांजरेकर के साथ में आपका बहुत इंपॉर्टेंट, आपका आई थिंक टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी काफ़ी सारे एक्टर्स हमने देखे हैं, भैया ये मत कराओ, कोने में लेके जाएंगे डायरेक्टर को, ये क्या कर रहा है। इज़ नॉट दैट एट ऑल। Well, it's a huge privilege to have one of the finest actors in the Hindi film industry right now, in India for that matter, Paresh Rawal. Wonderful to have you back, sir, on Bollywood and Now. थैंक यू सो मच। And Paresh bhai's film is coming up, हिम्मत वाला, जिसके अंदर वो कादर खान का रोल जो है वो रिप्राइज करने की कोशिश कर रहे हैं। Tell us more about your role and how difficult it was, because कादर भाई का जो परफॉर्मेंस है वो अपने आप में हमेशा एक वो अपने आप में एक लैंडमार्क है। और जब मुझे बुलाया गया तब मैं काफ़ी डरा हुआ था, क्योंकि लेकिन जब मैं साजिद को मिला, साजिद ने मुझे काफ़ी समझाया एंड देन ही एक्सप्लेन मी व्हाट ही वांटेड। फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है, इस किस्म का डिफ़िकल्ट रोल मैंने किया नहीं है कॉमेडी के अंदर। देखिए, हेरा फेरी के बाबू राव की इनोसेंस एक अलग है, उसकी फिजिकलिटी अलग है। इस रोल के अंदर काफ़ी फिजिकलिटी है, काफ़ी स्लैपस्टिक पना है। एंड प्लस जो किशोर कुमार साहब की जो इनोसेंस थी, उस किस्म की इसके अंदर इनोसेंस चाहिए, नहीं तो ये रोल वर्क नहीं करेगा। तो जब साजिद ने मुझे बताया तो मैंने आई जस्ट सरेंडर्ड माई सेल्फ टू साजिद खान। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी पिक्चर मैं उनसे सुनता था, और वो जो करते थे, वो जो कहते थे, वो मैं पेश करने की कोशिश की है, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट रोल। you're playing a character which is in 80s 1983 for that matter, and उसमें जो फर्स्ट थिंग जो कि एकदम से आदमी नोटिस करता है वो आपका मेकअप है, because it's a very different sort of look. जनरली आज के टाइम में हम लोग उस तरीके का लुक नहीं देखते हैं ऐसे। So tell us more about that aspect of your साजिद खान का साजिद खान की बात यह है कि भैया अनप्रिटेंशियस, मुझे इस किस्म का चाहिए। मुझे लोग देखे आपको तो हंसी आनी चाहिए, मेरे दिमाग में ये गेटअप है, ये करना है। एंड ही इज़ नॉट काइंड ऑफ कि भैया अरे मैं ये करूँ, वो तो बोलता सीधा हिसाब है, बच्चे लोगों को मज़ा आनी चाहिए, फिल्म चलनी चाहिए, और कोई उनके दिमाग में दो राय या कोई शक नहीं रहता है कि ये करूँगा कि वो करूँगी। स्ट्रेट इज़ वेरी क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट व्हाट ही वांट्स, एब्सोल्युटली। एंड जो उन्होंने कहा था कि दूसरी एक बात कमाल की थी, अगर मैं मॉनिटर पे देख के हंस रहा हूँ तो समझ लेना शॉट ओके है। एंड यूज्ड टू लाफ, कभी ऐसा था कि शॉट के बीच के अंदर भी यू कैन सी द बिग लाफ्टर ऑफ साजिद खान इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड। सो माने ही स्टिल एज अ काइंड ऑफ अ किड, एक बच्चा है, ऐसी इनोसेंस है, उस नज़रिए से उन्होंने पूरी पिक्चर को देखा है। तो जैसा मैंने कहा कि आप जब फिल्म देखेंगे आपको लगा डिज्नीलैंड या डिज्नी वर्ल्ड में पहुंच गए आप, कलर है, एवरीथिंग इज़ देयर। वन मोर थिंग जो कि आपके कैरेक्टर के बारे में चीज़ सामने आती है, दैट कुछ हद तक एक शेक्सपियरियन विच का भी आपका रोल है, बिकॉज आप पूरे टाइम जिस तरीके से महेश मांजरेकर के आप कान में जब बोलते हैं, मतलब बेसिकली आप उनको एक सच्चाई बयान कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार तरीके से। इज इट अ फेयर असेसमेंट कि अगर कहा जाएगा, अगर खैर शेक्सपियर और साजिद खान टू पोल्स अपार्ट, लेकिन कहीं ना कहीं एक वहाँ से एक सिमिलरिटी ली जा सकती है उसमें, बिकॉज महेश मांजरेकर को एक आप आईना दिखाते रहते हैं अपने तरीके से। हाँ, आईना दिखाते, बट ये जो इसका जो कैरेक्टर जो ये बंदे का कोई ग्रामर नहीं है, ये कुछ भी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ये हाईली प्रेडिक्टेबल अनप्रेडिक्टेबल, वी कैन गो टू एनी लेंथ। एंड तो वो उनको सुझाव भी देंगे, जब वो सुझाव माने वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो उनको धक्का भी देंगे, बोलेंगे ये क्या कर रहे हो बेवकूफ़ी बना। तो उसके जो माने यू कैन नॉट, इस आदमी को आप किसी ढांचे में नहीं डाल सकते हो, आप किसी भी बंदिश में इन्हें नहीं रख सकते हो। इज़ लाइक अ लूज कैनन, ये कहीं भी जा सकता है। मैंने साजिद का इंटरव्यू किया था ऑलमोस्ट 3-4 महीने पहले, और उसमें उन्होंने कहा था कि कादर साहब का रोल रिप्राइज करने की कोशिश करी है परेश साहब ने, एंड लाइक ही वाज वेरी वेरी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कि मतलब बिल्कुल आप, बट वो उनकी जीत। और मैं आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग आउट ऑफ मॉडेस्टी, क्योंकि ये करना जो मेरी जहन में या मेरे दिमाग में कभी नहीं आया, इस किस्म का रोल करना। दूसरी बात क्या होती कि कुछ
प्रकार ऐसे होते हैं एक्टिंग के, कुछ स्टाइल ऐसी होती कि यू लुक डाउन अपॉन इट। ये जब मैं कर रहा तब मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं डरा हुआ था उसकी वजह से मैं लुक डाउन कर रहा था। अगर मैं डरा हुआ नहीं रहता, आई मीन अगर मैं लुक डाउन नहीं करता तो मुझे करने में थोड़ी आसानी हो जाती। ओके, आपको मेकअप करने में कितना टाइम लगता था आपको? 10 मिनट। दैट्स इट? Yeah. बिकॉज आई थिंक मूछें हैं और जब जिस तरीके से बालों का अभी पूरा 10 मिनट्स, दैट्स अबाउट इट। दैट्स अबाउट इट। ओके, महेश मांजरेकर के साथ में आपका बहुत इंपॉर्टेंट, आपका आई थिंक टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके का Yeah. आपका उसमें जुगलबंदी टाइप की एक है, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा है? महेश मांजरेकर भी बहुत आई थिंक डायरेक्टर होने के बावजूद आई थिंक बहुत अच्छे हैं। महेश मांजरेकर फिल्म की बात तो छोड़िए, पर वो थिएटर की बहुत बड़ी हस्ती है। जिस किस्म के ड्रामाज उन्होंने किए, एंड कमिंग फ्रॉम अ रिच ट्रेडिशन ऑफ मराठी थिएटर, तो पहले तो अब वहाँ ही सैल्यूट करेंगे उनको। एंड ही इज़ ऑल द टाइम एक्टिव, ऑल द टाइम जस्ट बबलिंग विद आइडियाज़ एंड ऑल दैट। कौन सी पिक्चर कर रहे, कौन सी पिक्चर करने जा रहे, क्या पढ़ा, क्या लिखा, तो इज़ अ काइंड ऑफ अ लाइव वायर एनर्जी। एंड ये उस किस्म के एक्टर हैं जो इनसिक्योर नहीं है। अगर आप कुछ भी करते हो दिया ना, ये क्यों किया, ये क्यों किया। बाकी काफ़ी सारे एक्टर्स हमने देखे हैं, भैया ये मत कराओ, कोने में लेके जाएंगे डायरेक्टर को, ये क्या कर रहा है। इज़ नॉट दैट एट ऑल। नो इनसिक्योरिटीज व्हाट? नो, वो सी फ्रॉम थिएटर, तो वो जज्बा ही अलग होता है, वो तेवर अलग होते हैं।